जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल 2पाई ऐप पे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक साइंस सीरीज लेकर के आने वाला हूं, जिसमें 9-10 की सभी जो चैप्टर है वो मैं करवाने वाला हूं। जिससे क्या होगा, अभी जो आरआरबी एएलपी की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें जो है बहुत मदद मिलने वाला है। क्योंकि मैंने कहा था क्या कि पिछले साल से जब 2018 वाली जो वैकेंसी थी एएलपी की, उसमें क्या किया गया था, जीके को हटा करके जीएस को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसलिए जनरल साइंस जो है बहुत ज़रूरी हो गई है। और जो भी चीज़ है जनरल साइंस में, जो भी क्वेश्चंस आती है वो हम लोग का 9 और 10th क्लास से ही जो आता है उसी से आता है। कुछ कुछ टॉपिक है 11 या 12 में जाती है, और फिर आपका जो है कुछ टॉपिक जो है 8th क्लास का भी है। तो वो टॉपिक जो बचा हुआ रहेगा वो मैं अलग अलग वीडियोज़ में, शॉर्ट वीडियोज़ में करवा दूंगा, उसको मैं कवर करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो हम लोग का पहला चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक, क्या है हम लोग का इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग देखेंगे क्या पहला, ओके सॉरी, ये चैप्टर 2 है, क्या है आ गया है, ये चैप्टर 1 का हम लोग देखेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हम लोग का है वो चैप्टर 2 का जो है आपका लग गया था थंबनेल, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर 1 जो है हम लोग का क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम लोग का आसपास जो है पदार्थ क्या क्या है वो हम लोग का जो है फर्स्ट चैप्टर है, जो कि क्लास 9 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी की जो जैसे जैसे सिलसिलेवार ढंग से जो चैप्टर है उसी हिसाब से मैं करवाने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को मदद मिलेगी। और जो भी क्लास 9 के स्टूडेंट है उसको भी वो भी देख सकते हैं, चूँकि मैं इसे बहुत डिटेल्ड वे में बताने जा रहा हूँ। जितने भी इसमें एक्सपेरिमेंट करवाया गया है वो भी मैं बताऊंगा। और जो भी इसका जो इंटरनली इसमें जो क्वेश्चंस दिया हुआ वो मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा, जब जो पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा तो। ठीक, तो चलिए आज से हम लोग जो है पहला चैप्टर का हम लोग क्या करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग जब शुरू करते हैं तो क्या होता है, श्री गणेश का नाम लेकर के शुरू करते हैं। तो आज हम लोग जो है श्री गणेश करते हैं पहला चैप्टर से, जिसका नाम है हम लोग का इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक, तो पहला चैप्टर में जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या, देखिए मैटर के बारे में पढ़ना है। अभी जहाँ बैठे सोच लीजिए आप, जहाँ अभी आप जो है बैठे हैं, जो भी जहाँ भी बैठ के आप वीडियो देख रहे हैं, है ना, वहाँ आप आसपास देखिए कि आपके आसपास क्या है, इर्द गिर्द क्या है। आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगी, कॉपी, किताबें, लकड़ी, बहुत सारी चीज़, हवा, जल, जो भी मिले वो सब क्या है, वो हम लोग का एक तरह से जो है पदार्थ है। तो पूरा जो चीज़ पढ़ना हम लोग का मैटर के बारे में पढ़ना है। मैटर का हिंदी पदार्थ होता है, बायलैंग्वेज लेकर चलूँगा, किसी को दिक्कत ना हो अगर हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखें कि मैटर क्या होता है। तो जो पहले के वैज्ञानिक जो लोग जो थे उन लोगों ने बताया था क्या कि मैटर जो है 5 चीज़ों से बना है, जिसको पंचतत्व नाम दिया था। क्या नाम दिया था, जिसको जो है उसको नाम दिया गया था क्या, पंचतत्व। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए पंचतत्व नाम दिया गया था उसे, कोई दिक्कत। तो पंचतत्व किससे किससे बना हुआ है हम लोग का, सभी चीज़ जो है बताया गया था क्या, जो पहले के जो हम लोग के वैज्ञानिक थे उन लोगों ने बताया था कि जो भी चीज़ बना हुआ किससे बना हुआ, वो पंचतंत्र से बना हुआ, 5 चीज़ों से बना हुआ है। नाम दिया गया था पंचतंत्र। क्या है वो, एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर आग, स्काई आकाश, वाटर पानी। ये 5 चीज़ों से जो पहले के जो फिलोसफर्स थे, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स जो है वो क्लासीफाई कैसे थे कि पंचतंत्र से जो भी चीज़ हम लोग का बना हुआ है यही सब चीज़ से हम लोग का निर्मित है, उसके लिए कोई दिक्कत। लेकिन बाद में जो हम लोग का आधुनिक का जो हम लोग का साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, वो लोग क्या किए, वो मैटर के आधार पर जो है इसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत इसको बांटना शुरू किए। ठीक, तो इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग का जो मैटर अराउंड अस प्योर है उसमें हम लोग सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मैटर का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग का रहेगा वो हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या, सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हम लोग देखने को मिलेगा। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो है मैटर को 3 भाग में बांटा गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये सब तो बाद की बातें हैं। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे,
कि ये देखिए पहला जो एक्सपेरिमेंट हम लोग का एनसीईआरटी में, वो मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने क्या बोला, पहले हम लोग क्या देखें कि मैटर जो पदार्थ है वो हम लोग कितना छोटा हो सकता है, क्या हम लोग उसको अपने आँख से देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या कितना छोटा होता है। तो उसमें दो तथ्य था, मतलब उसमें भी दिक्कत थी। उसमें बताया गया क्या कि मैटर जो है हम लोग का, क्या मैटर जो है एक रेत के दाने की तरह होती है उतना छोटा, या फिर एक लकड़ी के गट्ठे की तरह होती है उतना बड़ा हो सकता है। मतलब कि लकड़ी का गट्ठा मान लीजिए कुछ इतना बड़ा और रेत का दाना कुछ इतना बड़ा, मतलब ये कुछ आया निकल करके, इसमें मतलब कि कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। लेकिन अभी जो हम लोग अब एक्सपेरिमेंट करेंगे उससे हम लोग को पता चलेगा क्या कि मैटर जो है कितना छोटा पार्टिकल से बना हुआ है। तो पहला जो हम लोग का एक्सपेरिमेंट है इसमें कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पदार्थ जो है कण से बना हुआ है। देखिए तो एक्टिविटी क्या कहता है कि इसमें क्या करना है, एक बीकर में पानी ले लेना है, एक बीकर में पानी ले लेना है। पानी लिए उसमें क्या कीजिए, एक चम्मच जो है चीनी डाल दीजिए, शुगर, और उसको क्या कीजिए, उसको स्टीयर कर लीजिए, है ना, उसको मिला लीजिए बढ़िया तरीके से। इससे क्या होगा, आप देखिएगा क्या कुछ देर बाद जो है इसमें जो है चीनी जो है आपको पता नहीं लगेगा कि पानी में कहाँ चला गया। जबकि पानी का जो हम लोग का लेवल है, जितना पानी जो लिए थे, मान लेते हैं पानी अगर हम लोग 100 ml लिए थे, पानी अगर हम लोग 100 ml लिए थे, तो जब घुला हुआ जो हम लोग का जो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है वो भी हम लोग का 100 ml ही रहता है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं आता है लेवल ऑफ वाटर में। ठीक, तो आखिरकार ये चीनी गया कहाँ, आखिरकार ये चीनी गया कहाँ, और कितना छोटा पार्टिकल होता है कि मतलब कि हम लोग का जो है पानी में जो शुगर है हम लोग का घुल गया है। ठीक, कितना छोटा पार्टिकल हो सकता है, जो है कॉन्ट्राडिक्शन था हम लोग का, क्या कि क्या वो रेत के दाने की तरह होता है, क्या वो लकड़ी की तरह गट्ठर की तरह बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ खत्म हो गया। ठीक, और क्या हुआ, जो हम लोग का जो ये शुगर कहाँ चला गया, तो शुगर जो है हम लोग का क्या होता है, वाटर में प्रेजेंट, वाटर के मॉलिक्यूल में जो भी प्रेजेंट उसके स्पेस में प्रेजेंट रहता है, उसमें जो है हम लोग का शुगर जो है डिजोल्व कर जाता है, घुल जाता है। कहने का मतलब है अगर हम लोग वाटर बोल रहे हैं, वाटर में क्या होगा, वाटर का जो मॉलिक्यूलर पार्टिकल होगा क्या होता है, थोड़ा दूर दूर रहता है, चूंकि ये लिक्विड है हम लोग का तो थोड़ा दूर दूर रहता है। तो जो हम लोगों ने शुगर इसमें डाला वो क्या होगा, इसके जो स्पेस पार्टिकल है, दो स्पेस पार्टिकल के बीच में वाटर का, उसमें जाकर के शुगर क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर क्या होता है, शुगर का लेवल, वाटर सॉल्यूशन का लेवल भी नहीं बढ़ा, शुगर वाटर सॉल्यूशन का। और क्या हो रहा है, इससे हम लोग को पता चल सकता है कि हम लोग का पार्टिकल ऑफ मैटर कितना छोटा है कि इसका स्पेस ऑफ पार्टिकल का मैटर में जो है जा करके हम लोग का समा जा रहा है। ठीक, ये पहला जो है यहाँ एक्टिविटी ये चीज़ बताता है। ठीक, दूसरा पे आइए, अगर दूसरा इसी में देखते हैं, उससे ही पता चलेगा कि कितना छोटा कण आखिर हो सकता है, कितना छोटा से छोटा। चलिए ये एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि हम लोग का जो है पार्टिकल जो है कितना छोटा हो सकता है। देखिए यहाँ पर है ये, इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है पोटेशियम पर मैग्नेट लिया गया है। क्या लिया गया है, पोटेशियम पर मैग्नेट का 2-3 क्रिस्टल ले लीजिए, बहुत छोटा दाना, पिंक कलर का हो वो सॉल्यूशन बनेगा जब लीजिएगा। तो क्या किया गया, 1000 ml का यहाँ पर 1000 ml वाटर ले लीजिए, उसमें 2-3 पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इससे 100 ml निकाल करके इसमें से 10 ml निकाल करके अगले 100 ml वाले पानी में जो है, फ्रेश पानी में इसके 10 ml वाले सॉल्यूशन को फिर इसमें डालिए। फिर क्या कीजिए, जो इसका 100 ml में है, इसका 10 ml निकाल करके अगले 100 ml वाले पानी में डालिए इसको। इस तरह देखिएगा क्या कि हर एक 100 ml में जाते थे, और भी अगर इधर बढ़ाइएगा आगे तो इसमें भी जो है धीरे धीरे देखिएगा क्या हल्का पिंक कलर रहेगा ही रहेगा। क्या बोला मैंने, हल्का पिंक कलर रह ही जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 क्रिस्टल का दाना है, 2-3 क्रिस्टल का दाना है 1000 ml ऑफ पानी को, मतलब 1 लीटर पानी को क्या कर रहा, रंगीन कर दे रहा। और उस ये तो छोड़ दीजिए 1000 ml, उसके बाद भी 100 ml में क्या, इसका 10 ml हम लोग ने सॉल्यूशन इसमें डाला, अगले 100 ml का सॉल्यूशन हम लोग ने 10 ml इसमें डाला। तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो हम लोग कितना छोटा हो सकता है, कितना मतलब कि टीनी हो सकता है पार्टिकल ऑफ मैटर। ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट से। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है हम लोग का चैप्टर 1 का। ठीक,
नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हम लोग कुछ मैटर के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है। लिखा है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस दुनिया, इस मतलब कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ बना हुआ है वो मतलब कि एक पार्टिकल, एक मटेरियल से बना हुआ है, उसको जो है नाम दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, क्या, मैटर, मतलब पदार्थ। कुछ भी चीज़ जो हम लोग हवा ब्रेथ करते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं, पत्थर हो गया, क्लाउड्स हो गया, स्टार हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। कुछ भी चीज़ ले लीजिए, मैंने क्या बोला शुरू में, जहाँ भी आप बैठे हुए वहीं पे जो है आप लोग क्या कीजिए, अपने चारों ओर क्या कीजिए, एक बार नज़र दौड़ा लीजिए। जो भी चीज़ आप लोग को देखने के लिए मिले वो चीज़, सभी चीज़ जो है हम लोग क्या है, पार्टिकल, मैटर से बना हुआ है। तो वो चीज़ नाम दिया गया किसके द्वारा, जो हम लोग का मॉडर्न साइंटिस्ट है उसके द्वारा। तो यहाँ से निकल कर क्या, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। ठीक, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अब हम लोगों ने देखा था क्या, दोनों जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखा कि मैटर जो पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कितना छोटा होता है। तो दीज पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल, हमको अगर कोई पूछे कि मटेरियल ऑफ पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, लेकिन कितना स्मॉल, दे आर स्मॉल इवन बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हम लोग का सोच से कहीं पर छोटा होता है क्या, तो मैटर, पार्टिकल का मैटर। ठीक, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। दे मूव्स कॉन्टिन्यूसली, आगे देखेंगे। दे अट्रैक्ट ईच अदर। तीनों जो है हम लोग पूरा फिर से एक्सपेरिमेंट के जरिए एक एक करके फिर से ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, हम लोग देखेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्या क्या होता है, पदार्थ का क्या क्या उसमें जो है, उसका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, कोई भी मैटर का पार्टिकल का। तो जो पहला है हम लोगों ने तो देख लिया, मैटर पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ये जो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने देख लिया है। ठीक, अगर दूसरा एक्सपेरिमेंट का बात करें, मैटर पार्टिकल हैव अ स्पेस बिटवीन देम, तो ये सेम चीज़ आप ले सकते हैं जो हम लोगों ने पहला एक्सपेरिमेंट से लिया था। जो हम लोगों ने पहला एक्सपेरिमेंट देखा था क्या, कि अगर 100 ml पानी ले लेते हैं, कोई एक बीकर में 100 ml पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ml पानी ले लेते हैं। इसमें क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें जो है चीनी डाल दीजिए। इसमें क्या कीजिए, 1 टेबल स्पून जो है चीनी डाल दीजिए। ठीक, क्या डाल दिया मैंने, शुगर डाल दिया। शुगर डालने से क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जो शुगर कहाँ चला गया, इसका जो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसका जो स्पेस है, दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के बीच में जो स्पेस है, उसमें जाकर क्या होता है, शुगर जो है समा जाता है, डिजोल्व हो जाता है। इस जिसके कारण क्या होता है, हम लोग का जो है लेवल ऑफ वाटर जो है इंक्रीज नहीं करता। जितना लेवल ऑफ वाटर था, क्या कीजिए, मार्क कर लीजिए। जब भी आप एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में भी कर सकते हैं, मार्क कर लीजिए कि हम लोग का इतना ही दूर है। ठीक, तो और उसमें चीनी डालिए। ठीक, तो जब वो घुलेगा, डिजोल्व होगा, तो हम लोग का लेवल क्या है, वो न बढ़ेगा न घटेगा, एज इट इज सेम रहने वाला है। ठीक, ये आप नींबू पानी से भी कर सकते हैं, वो दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक, तो ये दूसरा स्टेटमेंट उससे आपका वेरीफाई होगा कि मैटर पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम। वही चीज़ लिखा गया है जो मैंने भी बताया कि इफ वी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड डिजोल्व अ spoon of sugar, then the water level will not change. This shows that there are spaces between the water particle in which sugar particle accommodate. ठीक, मतलब लेवल ऑफ वाटर हम क्या हो रहा है, हम लोग का इंक्रीज नहीं करने से हम लोग को ये पता चलता है कि वो चीनी का जो है कण वो कहाँ घुला, तो जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है किसका, तो वाटर का, उसमें जाकर के वो हम लोग का समा गया है। जिससे हम लोग क्या पता चलता है कि हाँ, मैटर ऑफ पार्टिकल के बीच में स्पेस भी होता है। तीसरा जो है, मैटर पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये तीसरा, ये देखिए, ये थोड़ा बहुत मज़ेदार है। जैसे कि इसमें क्या कीजिए, पहला जो इसमें मैं बताने जा रहा हूँ, इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले लीजिए। कोई भी कोने में एक अगरबत्ती लगा दीजिए, तो क्या वो बिना जलाए वो कितने दूर तक आपको जो है फ्रेगनेंस पहुंचा सकती है। तो बहुत सामने जाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं ये हम लोग का क्या है, इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, तो अभी ये जला हुआ नहीं है, इसे हम लोगों ने नहीं जलाया, तो क्या होगा, इसका जो है फ्रेगनेंस पाने के लिए हम लोग को बहुत सामने जाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज़ देखें कि अगर इसको हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने इग्नाइट कर दिया, मतलब इसको हम लोगों ने जला दिया। ठीक,
क्या क्या, इंसेंस स्टिक को, अगरबत्ती को हम लोगों ने जला दिया तो क्या देखिएगा, इसमें देखा क्या जाता है कि जो हम लोग का जो इसका स्मेल है एयर में, एयर पार्टिकल में मिक्स हो करके क्या होता है, जो दूर खड़े व्यक्ति है उसको भी इसका जो है फ्रेगनेंस जो है मिलता है कि हाँ भाई उतना दूर में ये क्या है, हम लोग का इंसेंस स्टिक कहीं जल रहा है। ठीक, तो इससे पता चलता है क्या, मैटर पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर अगरबत्ती का पार्टिकल अगर मूव नहीं करेगा तो वो दूर खड़ा जो व्यक्ति है उसको जो है इसका इंसेंस स्टिक का हम लोग क्या होगा, सुगंध जो है सुनाई नहीं देगा। या तो और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग कोई एक बीकर ले लीजिए, इसमें 100 ml पानी ले लीजिए, 100 ml पानी ले लीजिए, और एक ले लीजिए, 2 बीकर ले लेते हैं, दोनों 100 ml पानी है इसमें। लेकिन दोनों में मैंने क्या किया, एक में आप क्या कीजिए, एक में इंक ले लीजिए, एक में इंक स्याही, एक में इंक डालिए और दूसरे में हनी डालिए। क्या किया मैंने, एक में इंक डालिए और एक में हनी डालिए, और कुछ देर बाद इसको ऑब्जर्व कीजिए क्या होता है उसमें। क्या इंक जल्दी डिजोल्व करता है, क्या हनी जल्दी डिजोल्व करता है, क्या हो रहा है, हम लोग को स्टेटमेंट वेरीफाई करना है क्या कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो है कंटिन्यूसली मूव करता है। तो जैसे ही पानी वाले में जैसे ही इंक हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, स्प्रेड होकर के पूरे पानी में फैल जाता है। अगर मान लेते हैं ब्लू कलर का इंक है तो पानी ब्लू हो जाता है, रेड है तो रेड हो जाता है, ब्लैक है तो ब्लैक हो जाता है। इससे क्या पता चलता है कि पार्टिकल जो है, मैटर का पार्टिकल हम लोग कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तभी तो जाकर के पूरा ये खुद ब खुद ये फैल गया है ना, ये चीज़। और दूसरी बात, अगर हनी लेते हैं तो हनी का थोड़ा क्या है, हम लोग का विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे घुलेगा। क्या होगा, वो धीरे धीरे घुलेगा। इसमें आगे और हम लोग देखेंगे कि इसमें जब हम लोग हीट ऐड कर देंगे तो क्या होगा। ये अभी हनी वाले को थोड़ा स्टैंड बाय में रखिए। बाकी अभी इंक और ये इंसेंस स्टिक से समझ सकते हैं कि मैटर पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसमें क्या वही चीज़ लिखा हो कि इफ वी लाइट एन इंसेंस स्टिक इन वन रूम देन द फ्रेगनेंस स्प्रेड टू अदर रूम एज वेल, हेंस वी कैन से दैट मैटर पार्टिकल आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। या फिर ये बीकर वाला भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस अभी चीज़ों को समझिए। बाकी जो है ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे जो है टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। पहले जो है चीज़ों को समझिए कि क्या है नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसको अभी रखिए। अच्छा, क्लासिफिकेशन देख ही लेते हैं कि फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन पे जो है मैटर किस तरह से बांटा गया है। देखिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग को पढ़ना है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है मैटर अराउंड अस प्योर का हाँ ठीक। और दूसरे में क्या है हम लोग का, ये सेकंड चैप्टर का है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज का है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर आएगा। तो अभी हम लोग ये चीज़ पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, तो ये चीज़ है। आते हैं अगले स्लाइड पे, देखिए इसको भी रहने दीजिए, ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो बताएंगे। ठीक, ये क्या था, जो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये मैंने आपको बता दिया चीनी और पानी का घोल लेकर के, या फिर नींबू पानी से भी कर सकते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है, जो भी 9वीं क्लास के बच्चे हैं इसको एक बार कंडक्ट करके देखिए, तब आप लोग को जो है पता लगेगा कि क्या असलियत में होता है, क्या ये मतलब कि प्रैक्टिकली संभव है। एकदम संभव है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्रैक्टिकली ही ये सब जो है लिखा गया, सब प्रैक्टिकली है, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकली इसको नहीं मान के चलिए। ठीक, ये स्पेस बिटवीन देम, ये भी देख सकते हैं, जैसे जो हम लोग चाय बनाते हैं, या फिर जो नींबू पानी है, या फिर जो कॉफ़ी है, या ब्लैक टी जो बोल सकते हैं। इससे भी आप लोग बोल सकते हैं कि दो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में हम लोग क्या होता है, स्पेस होता है। नेक्स्ट आइए, देखिए पार्टिकल ऑफ दो पार्टिकल के बीच में कितना मैटर स्पेस होता है वो देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सॉलिड का दिखाया गया है, देखिएगा इस पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत ही मतलब कि स्ट्रांगली पैक्ड रहता है। जैसे कि अगर लकड़ी का बात करें, कोई एक लकड़ी का ब्लॉक ले लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल ऑफ मैटर जो है हम लोग का बहुत मतलब कि एक दूसरे से पूरा सटा हुआ है, मतलब टाइटली पैक्ड रहता है। इसलिए क्या है, लकड़ी को जो है हथौड़ी से मारने पर या फिर आरी से काटने में ही कटता है, ऐसे जो है नहीं टूटेगा, गिरे रहेगा तो। लेकिन वही बात करें अगर लिक्विड का, तो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है
वो हम लोग का क्या है, वो हम लोग का थोड़ा दूर दूर होता है एज कंपेयर टू हम लोग का सॉलिड का थोड़ा दूर दूर रहेगा। इसलिए कहा जाता है क्या कि जिस चीज़ में लिक्विड को रखिएगा ना, उस चीज़ का वो उसका शेप ले लेगा, वो उसका क्या करेगा, शेप ले लेगा। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि लिक्विड का जो है शेप चेंज होता है, लेकिन वॉल्यूम कभी नहीं चेंज होगा। वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा वॉल्यूम, ठीक। और अगर गैस का बात करें तो गैस हम लोग का बहुत दूर दूर रहता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, बहुत दूर दूर रहता है। इसलिए जब इंसेंस स्टिक को जलाया गया था तब क्या हुआ था, उसका जो हम लोग का गैस या गैस ही बोल लीजिए, उसका पार्टिकल क्या हो रहा था, एयर में मिक्स करके हम लोग को इसका फ्रेग्रेंस जो है मिल रहा था, ठीक। ये चीज़ था। अब देखिए इसमें एक और है लास्ट जो इसमें है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर को अट्रैक्ट करता है, वो जो जानने के लिए हम लोग जो है एक अगला एक्सपेरिमेंट देखेंगे यहाँ पे, ठीक। इसमें क्या करना है कि आयरन नेल ले लीजिए और एक चौक ले लीजिए और एक रबर बैंड ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, ये जो नेल हम लोगों ने लिया उसको मतलब कि क्या कीजिए, हैमरिंग कीजिए, मतलब कि हथौड़ी मारिए उस पर, और चौक को क्या कीजिए, काटिए, और ये रबर को क्या कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, खींचिए। इट इज मोर टू ब्रेक द चौक, लेस इजियर टू ब्रेक द रबर बैंड एंड टू ब्रेक द आयरन नेल। इससे क्या होगा कि मतलब चौक जो है आराम से टूट जाएगा, मतलब कि रबर से, और रबर को खींचने में भी जल्दी टूट जाएगा, और लेकिन नेल को ब्रेक करने में हथौड़े से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको तोड़ने में। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द आयरन आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स देन इन द रबर बैंड। ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हथौड़ी से मार रहे हैं तो हम लोग का देर से जो है नेल जो है इसको हथौड़ी से मारने से क्या हो रहा है, लेट से टूट रहा है। वही अगर एक चौक का बात करें, एक चौक ले लें जिससे हम लोग को व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, और एक रबर ले लीजिए, इसको खींच करके स्ट्रेच करके तोड़ना है, तो क्या देखिएगा, ये क्या होगा, चौक जल्दी टूट जाएगा। चूंकि चौक हम लोग का भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, वो जल्दी टूट जाता है, और इसको खींचे तो ये भी टूट जाएगा। लेकिन इन दोनों के तुलना में क्या है, ये जो हम लोग का नेल है वो लेट से टूटेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसमें जो है इसका ये जो देखिए, ये तीनों जो मैंने बनाया है यही सीक्वेंस में बनाया है, जिसका पार्टिकल ऑफ मैटर दिखाया गया है। इसका जो पार्टिकल ऑफ मैटर है नेल का, बहुत ही टाइटली पैक्ड है, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। इससे क्या होगा, इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स चाहिए एज कंपेयर टू बोथ। और इसमें देख लीजिए, इसमें थोड़ा दूर दूर है और इसमें बहुत दूर दूर है, जबकि तीनों जो है हम लोग का सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। तीनों क्या है, हम लोग का सॉलिड का ही एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों हम लोग का सॉलिड का एक केस है। लेकिन चूंकि हम लोग का सॉलिड में भी क्या है कि हम लोग का इसका पार्टिकल ऑफ मैटर है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, जो लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा हो। ऐसा क्यों हो रहा है कि दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन द आयरन आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। जो आयरन का जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उसका जो दो पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो पकड़े हुए वो ज्यादा कस के पकड़े हुए और दोनों के तुलना में। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं। ये तो हम लोग मैंने बता दिया कि पार्टिकल ऑफ मैटर है, स्पेस बिटवीन देम, किसी कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स में ही आता है। ये सॉलिड का हो गया, ये लिक्विड का हो गया, ये गैस का हो गया, ठीक। ये चीज़ जो है आपका बुक में दिया हुआ होगा। ये इसका जो है आपका जो पार्टिकल दिखाया गया कि इसकी कितना दूर होता है, ठीक। नेक्स्ट है, ये भी हो गया है। नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर। आइए स्टेट्स ऑफ मैटर देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग का क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ का जो है कितना रूप होता है। तो जैसे मैंने बोला इसमें जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ पढ़ना है, तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत जो है हम लोग का क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर को जो है 3 भाग में बांटा गया है। वो क्या क्या हम लोग का, तो वो हम लोग का पहला जो है वो है सॉलिड। पहला क्या है, वो है हम लोग का सॉलिड। दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग का लिक्विड। दूसरा क्या है, तो दूसरा है लिक्विड। और तीसरा क्या है, तो तीसरा हम लोग का है गैस। तीसरा क्या है, तो है गैस हम लोग का, ठीक। ये चीज़ इसमें अभी एक टॉपिक और है जो
टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा और प्रेशर पे क्या इफेक्ट होगा पार्टिकल ऑफ मैटर। ये तीनों करने के बाद उसको हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को बढ़िया से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए स्टेट्स ऑफ मैटर का सिर्फ आज हम लोग सॉलिड पार्ट देख लेंगे। लिक्विड और गैस जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो फिर वीडियो जो ज़्यादा लंबा चला जाता है। ठीक, तो सॉलिड का देखते हैं। ये सॉलिड क्या है, तो ए सॉलिड स्टेट है, ए सॉलिड हैज डिफरेंट वॉल्यूम। सॉलिड का क्या है, डिफरेंट वॉल्यूम रहेगा, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा, मतलब कि फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। इट मेंटेन शेप्स रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंटेनर। ये अपना शेप जो है खुद से पहले से ही निर्धारित रहता है। इसका शेप चेंज करने के लिए या फिर डिस्टॉर्ट तोड़ने के लिए इस पे क्या है, फोर्स लगाया जाएगा, जितना रिक्वायर्ड फोर्स है दो पार्टिकल ऑफ मटेरियल को बीच को हटाने के लिए। इसलिए इसका शेप जो है फिक्स्ड रहता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सॉलिड पार्टिकल लाइज क्लोज टुगेदर इन अ रेगुलर पैटर्न। सॉलिड का जो पैटर्न है वो हम लोग का एक तरह से मतलब कि रेगुलर पैटर्न रहता है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जिस तरह से ये बना रहेगा सॉलिड में, वो सभी तरफ से सभी में इसी तरह से बना रहेगा इसका पैटर्न। ठीक, स्टेट ऑफ मैटर विथ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इसको हम लोग बोल सकते हैं। जिसका जो है शेप और वॉल्यूम फिक्स हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। ठीक, ये हम लोग का क्या दिखाया गया, ये हम लोग का इंटेक्टनेस दिखाया गया है किसका, तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड का। ठीक, किस तरह से हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, वुड ले लीजिए, है ना, लोहा ले लीजिए, मतलब आयरन ले लीजिए, ये सब क्या है हम लोग का, तो सॉलिड है। जो हम लोग ने देखा था चौक, वो भी हम लोग क्या है, सॉलिड है। जो हम लोग ने देखा था क्या, तो रबर, ये भी हम लोग का सॉलिड है। ये सब चीज जो है क्या हम लोग का, सब हम लोग का सॉलिड के अंतर्गत ही आता है। जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग सॉलिड कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं सॉलिड तक। बाकी लिक्विड और गैसेस का जो है, लिक्विड और गैसेस का हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे, नहीं तो उस वीडियो जो है लंबा खींच जाती है। ठीक, और जो तैयारी कर रहे हैं आरआरबी एएलपी के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले कुछ चीज़ जो है सब्जेक्टिव भी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चीज़ों में सभी चीज़ आपको नहीं मिले, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, और ऑब्जेक्टिव चीज़ें में ऐसा नहीं है कि वही सेम चीज़ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसमें कुछ घुमा फिरा के भी देता, तो उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक उसमें लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। मैं पूरा एलेबरेट करके नहीं चल रहा हूँ, मैं पूरा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ इसलिए। ठीक, और बाकी क्या है, और आरआरबी एएलपी के लिए जैसा कि मैंने बोला है, आरआरबी एएलपी के लिए जो है, जो असिस्टेंट लोको पायलट का जो टेक्निकल पोर्शन है वो भी जल्द आने वाला है। उसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। उसको मैं जान करके थोड़ा लेट कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्या है, वो मेंस का हम लोग का पोर्शन है। ऐसे अगर जीडीसी का एग्जाम हो जाता तो वो मैं वीडियो अपलोड कर देता, लेकिन अभी जीडीसी का भी एग्जाम पेपर अभी रद्द हो गया है, तो वो भी मतलब नहीं बनता है। ठीक, तो अभी आप लोग जो है नॉन टेक पोर्शन पे फोकस करें। और बाकी जो आरएस खुरमी का उधर हम लोग का जो टेक्निकल पेपर का जो चल रहा था वो हम लोग कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आप लोग टेंशन ना लें। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।